निकल रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और सभी माता बहनों को जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है जितिया का नहाय खाए और सुबह ये है रात का समय। सुबह का मैंने पहले वीडियो शेयर किया हुआ है अपना। और यहाँ पे सरगही खाने का समय है। तो अभी सरगही खाने की जब हम लोग उठते हैं तो यहाँ पे दिया जाता है। तो वही मैं यहाँ पे दे रही थी। और हमारे यहाँ ये झिंगनी का पत्ता, जो नेनुआ झिंगनी होता है, उसके पत्ते में दिया जाता है। और जितना भी खाना बनता है सुबह में, उसमें से सारा निकाला जाता है पहले देने के लिए। उनको पहले दे दिया जाता है, तभी आदमी खाता है उसमें से। तो पहले ही निकाल के हम लोग रख देते हैं और ये रात को 2 या 3 बजे उठकर हम लोग देते हैं। तो यहाँ मैं जगी हुई थी क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं सो जाती हूँ और उसके बाद अगर उठती हूँ तो मेरा अजीब सा होने लगता है पेट में और मुझे खाना फिर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मुझे जब सरगही खाना होता है तो मैं जगी रह जाती हूँ। तभी मैं जगी हुई थी और ये रात के 2 बज रहे हैं और अभी सब कुछ देने जाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मम्मी रहती थी हर साल, तो उनके साथ मैं करती थी। और मम्मी होती हैं तो एक कितना भी साल आपकी शादी का हो जाए, लेकिन अगर कोई बड़ा रहता है तो ऐसा लगता है कि चलो कुछ गलती नहीं होगी, वो बता देंगे। और जब आप साथ में किसी का शुरू से कुछ किए हों व्रत वगैरह, तो फिर वो नहीं रहने पे आपको अच्छा नहीं लगता है। तो यही मेरे साथ भी होता है कि जब मम्मी रहती है तो मैं बिल्कुल निश्चिंत रहती हूँ कि मैं कुछ भी भूलूंगी तो मम्मी है बताने के लिए। पर इस साल मम्मी नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे सब कुछ याद करके और उनसे फोन पे पूछ पूछ कर मुझे करना पड़ रहा था। क्योंकि मैंने भी बहुत पहले से ये व्रत रख रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ होता है ना कि एक बड़े से पूछ लेने से लगता है कि चलो आदमी निश्चिंत हो जाता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ सभी को सरगही खिलाया जाता है। तो ये दही चूड़ा होता है जो सबको दिया जाता है, जितने भी बच्चे होते हैं सब लोग घर में, जितने भी आपकी फैमिली मेंबर, सबको खिलाया जाता है ये। तो मम्मी होती थी तो वही हर साल सबको खिलाती थी, लेकिन इस बार वो नहीं है तो यहाँ पे मैं सबको दूंगी। और रात में कोई खाना चाहता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सबको दे रही हूँ कि थोड़ा सा जो नियम है वो कर लेना चाहिए, जो हमारे पहले से चला आ रहा है। और फिर बीच में मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई थी वीडियो। ये शाम का समय है जब मैं नहा कर आ गई थी और यहाँ पे मैं पैर रंग रही थी। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें पैर जरूर रंगा जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने पैरों में आलता लगा रही थी। और जितिया का व्रत अपने संतान के लिए किया जाता है। पहले के लोगों की ये धारणा थी कि जितिया सिर्फ बेटे के लिए किया जाता है, लेकिन मुझे मेरा ऐसा मानना है कि संतान आपकी सब होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तो हर इंसान को जितिया करना चाहिए जिसको संतान है। और भगवान करे कि सबकी संतान आगे बढ़े, उनकी दीर्घायु हो और वो हमेशा जीवन में खुश रहे। और मैं भी अपने बच्चों के लिए कामना करती हूँ कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े, भगवान उसे लंबी उम्र दे और मेरी उम्र भी मेरे बच्चों को लग जाए। एक माँ की यही कामना होती है। और यहाँ पे हम लोग ये लौ कुश की आकृति मिलती है, उसी को लाकर फिर उसकी पूजा की जाती है हमारे यहाँ। तो मैं अभी पूरा पूजा विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं। हो सकता है कि किसी किसी घर का अलग सा रिचुअल हो, क्योंकि सबके अपने अपने घर का अपना नियम होता है जो उसके अनुसार पूजा करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सबके घर का एक ही नियम है। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से पूजा करते हैं। हमारे यहाँ मायके में चिल्लो सियारिन बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। और ससुराल में इस तरीके से होता है, तो मैं यहाँ इसे ही पूजा करती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिएगा वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं। और बिहार का ये बहुत ही बड़ा पर्व कहा जाएगा जो कि अपने संतान के लिए रखा जाता है। और इसमें 24 घंटा का निर्जल उपवास होता है। और ये व्रत 3 दिन का लगभग होता है, क्योंकि इसमें जब नहाए खाए होता है तो उसमें बहुत सारे नियम होते हैं जिसका कि हमें पालन करना होता है। और फिर उसके बाद व्रत वाले दिन पूरा दिन निर्जल रहना पड़ता है। हमारे यहाँ तो दातुन भी नहीं किया जाता है, ब्रश भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं मुंह में लगाते हैं। इसीलिए शायद इसका नाम खर जितिया पड़ा है। और कुछ काटा भी नहीं जाता है, सब्जी वगैरह नहीं काटते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए इसमें बहुत नियम होता है जो कि सब कुछ अच्छे से पालन करना होता है। और यहाँ पे मैं व्रत कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। तो आप लोग भी देखिए कैसे मैं पूजा कर रही हूँ।
और यहाँ पर पहले बच्चों को पहनाकर जितिया तब पहना जाता है, तो यहाँ मैं अपने बच्चों को पहना रही थी। और हमारे यहाँ एक जितिया धागा का होता है और एक सोने का पहना जाता है, जिसमें कि जितिया का आकृति बनी होती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे हैं मेरे, तो मैं एक को सोने का पहनाती हूँ एक धागे का। तो ये लोग आपस में बोलते हैं कि देखो मम्मा मुझे सोने वाला पहनाई, तुझे धागे वाला। और यहाँ पूजा करने के बाद मैं सबको आ गई थी तिलक लगाने के लिए, टीका करने के लिए। और यहाँ पे ननद के बच्चे हैं और ये लोग पहली बार इतनी दिनों तक मम्मी को छोड़ के अपना मेरे साथ रहे हैं, लेकिन ये लोग हमेशा खुश रहते हैं यहाँ पे। वो जब भी आते हैं बहुत खुश रहते हैं। ऐसे भी जब वो रहती भी है यहाँ पे, फिर भी वो लोग बहुत आना चाहते हैं इस घर में, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है सबके साथ। और मुझे भी अच्छा लगता है जब ये लोग आते हैं। तो अभी मैं उन्हें टीका लगा रही थी और मेरा पूजा अभी आरती के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन पानी वगैरह हम लोग कल ही पीते हैं, 24 घंटे के बाद ही। और इस बार जितिया के व्रत में बिल्कुल पता नहीं चला, बिल्कुल प्यास नहीं लगी थी मुझे। मैं इस बार बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी। हर साल ऐसा होता है कि तीज में मुझे नहीं पता चलता है, लेकिन जितिया में पता नहीं क्यों प्यास लग जाती थी, बट इस बार नहीं लगा। तो अच्छा लग रहा था कि चलो बिल्कुल तरोताजा महसूस करता है आदमी जब आपको कुछ भी महसूस ना हो, तबीयत ना खराब हो तो। और यहाँ पे बच्चों को पहनाने के बाद हम लोग खुद पहनते हैं जितिया। तो यहाँ मैं आ गई थी पहनने के लिए। और मेरी वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ जितिया कैसा होता है। और मुझे लगता है ये जितिया सिर्फ बिहार में ही होता है, शायद यूपी के कुछ भागों में भी होता होगा, लेकिन ये जितिया बिहार का माँ अपने बच्चों के लिए रखती है।